सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। पाकिस्तान कुछ खेलों के अंदर बहुत मकाम हासिल कर चुका है, वर्ल्ड चैंपियन रहा है और इस वक्त भी पाकिस्तान एक खेल का वर्ल्ड चैंपियन है। आपको पता है वो कौन सा खेल है? वो स्नूकर है और स्नूकर के जो वर्ल्ड चैंपियन है मोहम्मद आसिफ, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन हैं और बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का दिफा करने के लिए ये अब दोहा जा रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान किसी खेल के अंदर अब भी वर्ल्ड चैंपियन है। आसिफ इससे पहले भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। दिसंबर 2012 में इन्होंने बल्गारिया में आलमी चैंपियनशिप जीती थी। हम स्नूकर के खेल को डिस्कस करेंगे, मुबारकबाद भी देंगे और दुआएं भी करेंगे, लेकिन साथ साथ इस खेल के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुशखबरियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त के मसाइल भी हैं। वो मसाइल किस तरह हल होंगे और वो मसाइल हैं क्या, उनको जानने के लिए मैंने दावत दे रखी है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है आलमगीर शेख साहब, ये चेयरमैन है पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें नेशनल चैंपियन मोहम्मद सज्जाद भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले आसिफ आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक और इंशाल्लाह इस बार फिर आप जीतेंगे और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। कैसे तैयारियां? जी पहले तो आपका शुक्रिया बोल्ड टीवी का और आपका शुक्रिया फैसल भाई, आपने यहाँ पे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म से बात करने का। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमने माजी में परफॉर्मेंस दी है तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी कोशिश करेंगे कि जिस इवेंट में जा रहे हैं वर्ल्ड कप पे, तो इंशाल्लाह इसमें भी उम्मीद करेंगे। इंशाल्लाह प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। हमने लाहौर में हमारा कैंप लगा, उसमें हमने तकरीबन 8 घंटे जो है वो डेली बेसिस पे हमने प्रैक्टिस की है पिछले 8-10 दिन माशाल्लाह। उसके अलावा भी हम अपना तो ज़ाती खेलते रहते हैं, यानी कि प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन हम 4 प्लेयर का कैंप लगा हुआ था, चारों का। तो उसमें 8 घंटे खेलना, वो अपने एक दूसरे की गलतियों को देखना, वो सारा कुछ कर रहे थे। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस होगी और इंशाल्लाह जीत के आएंगे इंशाल्लाह। एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन इंशाल्लाह। अच्छा, आप 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं माशाल्लाह से, अब तीसरी बार अपने एजाज़ का दिफा करेंगे। ये जो कंपटीशन है, शायद ये बहुत कम खेल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे ममालिक पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। 62 मुल्कों के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम क्रिकेट में देखते हैं 12 मुल्कों की टीमें होती हैं, हॉकी देखते हैं 8 मुल्कों की 10 मुल्कों की टीमें होती हैं, स्क्वाश देखते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चैंपियनशिप है, यानी कि जिसमें 62 ममालिक पार्टिसिपेट कर रहे हों, वो चैंपियनशिप का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है प्रेशर ज़्यादा? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जितनी कंट्रीज़ होती हैं उतना ही उसमें से प्लेयर ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तकरीबन कम से कम 120 या 150 प्लेयर के करीब प्लेयर होते हैं, उन सबको बीट करके एक बंदे ने टाइटल जीतना है। तो मैं 150 मुल्कों के खिलाड़ियों को हरा के, पिछली बार जब आप जीते थे बल्गारिया के अंदर जीते थे 2012 में, आपने इंग्लैंड के गैरी विल्सन को 8 के मुकाबले में 10 फ्रेम से हराया था। तो इस बार आपका टारगेट किसको हराने का है? देखें जी, मैदान में जो भी सामने आएगा हमारे लिए तो वो हमेशा बचेगा नहीं। इंशाल्लाह कोशिश तो यही होती है कि जब भी मैच आए तो उसमें परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट हासिल करें। तो होता ये है कि इंग्लैंड का प्लेयर था, तो उसमें काफ़ी मेरा फर्स्ट टाइम यानी कि कोई बड़ा इवेंट का फाइनल था, तो उसमें प्रेशराइज सिचुएशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये प्रेशर फेस करके अब थोड़ा सा मैच्योर हो गए हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसे इंशाल्लाह हैंडल कर लेंगे। और अभी जब बात हो रही है तो इंडिया की टीम है वो बड़ी अच्छी है, अच्छा। ईरान की टीम अच्छी है, थाईलैंड की टीम, यानी कि 6 से 8 कंट्रीज जो है ना वो ऐसी नॉमिनेटेड हैं कि जो आपके मुकाबले जो बिल्कुल वो बीट कर सकती हैं, वो टाइटल होल्डर्स हैं। तो उनको बीट करना आसान नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह हमने बहुत बार उनको बीट किया और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह उनको बीट। चलें, बात का सिलसिला जारी रहेगा। आलमगीर शेख साहब, ये जो हम देखते हैं मोहम्मद आसिफ इंशाल्लाह तीसरी बार भी वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, मसाइल क्या होते हैं एसोसिएशन के? एक तो मसाइल बताइएगा, दूसरा हमारे और कौन कौन से खिलाड़ी क्वालिफाई कर गए हैं? मोहम्मद आसिफ के साथ मोहम्मद सज्जाद जो नेशनल चैंपियन हैं वो भी क्वालिफाई कर गए हैं, एहसन रमज़ान वो भी क्वालिफाई कर गए हैं, और इसके अलावा भी कोई और खिलाड़ी हैं? देखिए जी हाँ,
मैं सबसे पहले आपका बहुत एंड ग्रेटफुल टू बोल टीवी। Pleasure. और हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि बोल का इतना बड़ा नाम है तो हम किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से बोल में ज़रूर अपनी हाजिरी दें, एंट्री दें और इसको बोले सर, स्नूकर बोल के लिए आपके लेकर साथ आएं। बोलेगा जी। और हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में भी हम आपके साथ ज़रूर इंटरेक्शन ज़रूर रखें। वेलकम। देखिए, प्रेशर तो फैसल बहुत ज़्यादा होता है और हमारे 3 प्लेयर खेल रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान की जो हमारे लेजेंडरी आसिफ हैं, मैं कहता हूँ ये इनके मुंह पे भी कहने में कोई मुज़ायका नहीं है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी और भी विक्ट्रीज़ ली हैं अदर देन ये 2 वर्ल्ड कप के। मैं समझता हूँ जहांगीर खान और जांशेर के बाद ये सबसे बड़े एथलीट है पाकिस्तान में इस वक्त। अच्छा जी, स्क्वाश के जहांगीर खान, और जांशेर खान के बाद सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन मोहम्मद आसिफ हैं। who won twice the वर्ल्ड चैंपियनशिप और साथ में एशियन एंड टीम इवेंट एंड ऑल। उसके वर्ल्ड कप अलग जीते हुए जो हमने उस डिटेल में दिया आपको। मैं कुछ पढ़ के सुना दूं। ये एक पूरी लिस्ट है। मैं चाहूंगा कि प्रोड्यूसर ये लिस्ट भी चलाएं कि जो मोहम्मद आसिफ ने 2012 से 2019 के दौरान जो चैंपियनशिप्स जीती हैं, वर्ल्ड एशियन चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, 28 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। IBSF वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप 2014 के अंदर जीते थे, इजिप्ट के अंदर हुई थी ये। आसिफ से बहुत सारे जीते हैं, लिस्ट है बहुत बड़ी, मैं लिस्ट चला भी देता हूँ तो एजाज़ है। लेकिन आपने जो निशानदेही की है कि जहांगीर खान और जांशेर खान, उनके बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स मेडल्स चैंपियनशिप जीती है तो मोहम्मद आसिफ है। बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी प्राउड की बात है। थैंक यू। हमारे पास लेजेंडरी फिगर मोहम्मद यूसुफ की भी है और यूसुफ मेरे ख्याल में एक ही दफ़ा वर्ल्ड कप जीते हैं, ये 2 दफ़ा जीत गए हैं। अब जब 94 में जीते थे वो, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन था, हॉकी का वर्ल्ड चैंपियन था, स्क्वाश का वर्ल्ड चैंपियनशिप था और यूसुफ ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। ठीक है, अब ये अल्लाह इसको ज़िंदगी सेहत दे, जब ये 40 से अबव हो जाएगा तो वेटरन भी खेल सकते हैं। वेटरन का भी एक टूर्नामेंट तो यूसुफ भी आप 40 के नहीं है ऑस्ट्रेलिया होने वाला हूँ। तो हमारे 3 प्लेयर जो हैं इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलेंगे। आसिफ बीन दी डिफेंडिंग चैंपियन, स्पेशल एंट्री इसको मिली है वर्ल्ड कप में कि डिफेंड इस टाइटल। मोहम्मद सज्जाद एंड एहसन इज दी पाकिस्तान नंबर 1 and 2। जबरदस्त। आसिफ लॉस्ट इन द सेमीफाइनल आई बिलीव। तो वो हमारे यहाँ क्या बाय सिलेक्टेड लॉ ये है, हम टीम सेलेक्ट नहीं करते हैं, ये ऑटो सिलेक्शन में आती है। पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन इसको अथॉरिटी नहीं है कि वो टीम सेलेक्ट कर सकें। 1 और 2 जैसे एहसन एंड सज्जाद इज नॉट चैंपियन, तो ये 2 लड़के हो गए और आसिफ एज अ 3rd प्लेयर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। और अंडर 21 मैंने आपको बताया कि वो 2 लड़के हमारे पहले ही खेल रहे हैं 1 तारीख से 6 तारीख तक। और जो एहसन है वो हमारा नेशनल जूनियर चैंपियन है, वो कल नॉकआउट के बेसिस पे लास्ट 10 के राउंड में पहुंच गया है। अच्छा, तो ही इज़ वेटिंग, वी आर वेटिंग फॉर हिज गुड न्यूज़ सिंस टुमारो, क्योंकि नॉकआउट है, लीग ख़त्म हो गई। और उसके बाद जब 13 तारीख से हमारी वो शुरू हो जाएगी एशियन चैम्पियनशिप, तो वो 13 से 16 इंशाल्लाह वो होगी एशियन चैम्पियनशिप वहाँ पर। तो उसमें सज्जाद और एहसन खेलेंगे, आसिफ नहीं खेलेंगे। अच्छा ये बताइए कि मसाइल क्या हैं जब इतने बड़े हीरो आसिफ खेल रहे हैं, मोहम्मद आसिफ, और आपने कहा, मैं मतलब मानना पड़ेगा, पूरी कौम को ही मानना पड़ेगा, जांशेर खान, जहांगीर खान जो पाकिस्तान को हमेशा वर्ल्ड चैंपियनशिप जितवाते रहे, अब पाकिस्तान को जितवाने वाले मोहम्मद आसिफ हैं। इतना इग्नोर क्यों है ये खेल? इतना ज़्यादा तगमे जीतने वाले प्लेयर्स हैं, इतने तमगे आ रहे हैं, इतने मेडल्स आ रहे हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, तो छुपे पे क्यों हैं आप लोग, या इतनी पजराई क्यों नहीं है? देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि मीडिया का बड़ा रोल है सारी कार्रवाई में। अगर मीडिया, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूँ, मैं उसका बहुत बड़ा शौकीन हूँ। हाँ, अगर क्रिकेट की जितनी हाइप मिलती है क्रिकेट को, अगर इसका 10% मीडिया हमें दे दे तो मैं आपको बताऊं हम इंशाल्लाह हर साल एक नई वर्ल्ड चैंपियन प्रोड्यूस करके दें। बट हमें अपनी खबर चलाने के लिए, हमें अपने आप को लाने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। वो तो मैं समझता हूं बोल जिम्मेदारी पूरी करेगा आपकी चीजें चलाने की। ये बताइए, गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट है, गवर्नमेंट का कितना फंड है? कहा जाता है कि 42 फेडरेशन जो हैं वो स्पोर्ट्स की पाकिस्तान में है, 42 स्पोर्ट्स फेडरेशन है मुख्तलिफ खेलों की, और ये सब जाके पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अम्ब्रेला में आ जाती हैं। तो आपको एनुअल फंड भी मिलता होगा, आपको स्पेशल पैकेज ग्रांट भी मिलती होगी पाकिस्तान से बाहर जब आपकी टीम्स ले जाते हैं, जैसे कि आप ले जा रहे हैं। ग्रांट, एनुअल ग्रांट आपकी एसोसिएशन को कितनी मिलती है और स्पेशल ग्रांट आपको कितनी मिलती है? देखिए, पहले आज से 2018 से पहले
ये एक फिक्स क्राइटेरिया था कि फेडरेशंस को ग्रांट जो है उन्होंने कैटेगराइज की हुई थी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर। जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी वो 10 फेडरेशंस अलग की हुई थी, फिर बी में आ गई, फिर सी में आ गई। अब जब से ये हम इस हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं तो उनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी थी मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स को। ये वज़ीर आज़म साहब ने स्पोर्ट्स वाले मामले में इतनी अलग किस्म की पॉलिसीज़ क्यों बनाई हैं? क्या उसका असर पड़ रहा है आपकी फेडरेशन पे भी? और यस, मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को सही ब्रीफ नहीं किया गया और स्पोर्ट्स के बारे में इमरान खान को सही ब्रीफ नहीं हुआ। अच्छा, ही माइट बी नोइंग द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन फॉर क्रिकेट आई बिलीव। बाकी स्पोर्ट्स की हर गेम की अलग एक टेक्निकल नो हाउ है और उसकी एक अलग सेंसिटिविटी है। और हम ये कहते हैं कि आपके पास हम लोग हैं या 42 फेडरेशन में जो अच्छी 4-6 फेडरेशंस हैं या जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप उनको बुला के एक थिंक टैंक बना लें और उनके साथ मिलकर एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बना लें। अगर आप सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठ के पॉलिसी बना लेंगे तो ब्यूरोक्रेसी वाली पॉलिसी। इमरान खान एक बेहतरीन क्रिकेटर, वर्ल्ड चैंपियन, मेरे फेवरेट, जिसकी वजह से वो हमारे मुल्क में हुकूमत भी कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड कप न जीतो तो शायद हुकूमत नहीं। तो आपके ख्याल में वो स्पोर्ट्स की चीजों को ठीक हैंडल नहीं कर रहे? नहीं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठ के कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं तो आपसे फिर नहीं, वो तो मियादाद भी एतराज करते हैं और क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं, हॉकी वाले भी करते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया वाला फ्रेम यहाँ नहीं चलेगा। बट नेवरलेस वो क्रिकेट के लिए भी है या किसी और स्पोर्ट्स के लिए भी है। हमने उनको यही रिक्वेस्ट लिखी है बहुत दफ़ा कि भाई आप 5-6 आपके जो बेहतरीन किस्म के लोग हैं, जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं फेडरेशन, आप उनसे एक मीटिंग तो करें या आपकी मिनिस्टर साहब एक मीटिंग कर लें और हम अपना आपको एक पॉलिसी बना के दे देते हैं। अगर आपको अच्छी लगे अडॉप्ट कर लीजिए, नहीं लगे छोड़ दीजिए। मगर आप स्टेक होल्डर से पूछेंगे ही नहीं। हम तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं जो कि उनके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होगी, बट हमसे नहीं पूछेंगे तो ऑफकोर्स गलतियाँ तो होंगी क्योंकि वो उनका काम नहीं है, काम तो हमारा है। तो इसमें मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई हमसे मिलें, और भी 4-6 लोग मिलने को तैयार हैं, दूसरी फेडरेशंस के लोग भी। आपको हम एक फॉर्मेट बना के दे देते हैं, अगर आपको समझ आए आप इस्तेमाल कर लीजिए। हम तो नहीं कह रहे कि आप हमें उसका चेयरमैन। अच्छा, आपको फंड्स तो आपने बताया नहीं, आपको एनुअल फंड कितना देती है गवर्नमेंट, आपको स्पेशल ग्रांट कितनी मिलती है? देखिए, स्पेशल ग्रांट पिछले साल मेरे ख्याल में 8 लाख मिली थी टोटल, और वो हम दोहा में एक टूर्नामेंट खेलने गए थे तो हमारा 15-20 लाख खर्चा हुआ था। अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको 8 लाख ग्रांट दी और स्पेशल ग्रांट, एनुअल ग्रांट बंद कर दी उन्होंने। 2000 एनुअल ग्रांट बंद कर दी। क्यों? आई हैव नो आइडिया क्यों बंद कर दी। वो कहते हैं कि ये फेडरेशन वाले जो है ना सारे अच्छे लोग नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने सबको मिक्स करके सबको उड़ा दिया। 42 फेडरेशंस हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की, 42 फेडरेशंस, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सबके फंड्स बंद कर दिए। अब किसी को फंड नहीं मिल रहा। ग्रांट आपको मिली, स्पेशल ग्रांट मिली, और वो 8 लाख रुपए पिछले साल में 8 लाख। तो 8 लाख वो कहाँ खर्च हुए? तो इधर ट्रैवलिंग जाएंगे, होटल में ठहरेंगे, ट्रांसपोर्ट होगी, स्पोर्ट्स इतना खर्च, मतलब ये कैसे आपने अभी बताया हमने, नहीं फिर कैसे कहाँ से आते हैं पैसे? 21 का सब कुछ बताया आपने। इसमें देख लीजिए कि हमारा 16 लाख रुपए खर्चा है अभी फेडरेशन सब अपने आप पे कर रही है। नहीं, फेडरेशन आप डोनर्स ढूंढते हैं, पर्सनल कंट्रीब्यूशन भी है, डोनर्स तो अभी तक हमने नहीं ढूंढा इसके लिए। अच्छा, ये फेडरेशन के बड़े नाम भी तो होंगे, बिजनेस टाइकॉन्स भी तो आपको सपोर्ट करते होंगे ना। कोई पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं होगा कि आम आदमी को आपने पैटर्न बना दिया होगा? बड़े नाम कौन कौन आपके पैटर्न? हमारे पास एसएम मुनीर साहब पैटर्न है। एसएम मुनीर साहब, अकील करीम रेड्डी साहब हैं। अकील करीम रेड्डी साहब, अच्छा, शाहिद अहमद साहब हैं लेक्सन टोबैको वाले, और जावेद अहमद साहब हैं जुबली लाइफ, ताहिर अहमद साहब हैं जुबली के, एक मेरे ख्याल में हाँ हमारे इकबाल कासिम हैं हमारे क्रिकेटर। तो गरीब आदमी है, लेकिन जो 4 आपने 5 पहले बताए ये बिलियनर्स हैं, मतलब इनके ऊपर तो मतलब टैक्स सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले। आसिफ, ये आपकी एसोसिएशन के पैटर्न टॉप पैटर्न हैं इनमें, और एकेडी बड़ा नाम, मतलब मैं क्या कहूँ, ऐसे मुनीर साहब बड़े भाईजान, बड़े मोहतरम हैं, मतलब फिर भी आपकी एसोसिएशन आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप खिलाने के लिए चंदा करती है, 8 लाख हुकूमत दे रही है, ये पैटर्न सब लगा के घूम रहे हैं, एकेडी भी और ऐसे मुनीर भी बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, लेकिन फंड्स नहीं है एसोसिएशन के पास।
देखें जी, मैं समझता हूँ कि पहले तो पहला काम जो है वो गवर्नमेंट का होता है, बिल्कुल गवर्नमेंट का होता है। अगर वो गवर्नमेंट नहीं कर रही तो फिर प्राइवेट सेक्टर से या जो एसोसिएशन के जो आला ओहदेदार हैं, तो ये इस बारे में मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा बेहतर जो है वो मतलब मैं शर्मिंदा हूँ वैसे इस वक्त ये बात कहने पे कि पाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियन जो जहांगीर खान और जानशेर खान जैसी जो इज्जत पाकिस्तान को मिली, मोहम्मद आसिफ जो तीसरी बार इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और ये सूरत हाल है कि फंड्स नहीं है। 8 लाख रुपए की ग्रांट दी है हुकूमत ने, सिर्फ 8 लाख रुपए की ग्रांट दी है, और जो भी पैटर्न्स भी हैं वो भी जवाब नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे। आसिफ का तो खैर नहीं बनता बात करना, उनको फोकस करना चाहिए खेल के ऊपर, लेकिन एसोसिएशन तो एफर्ट करेगी ना। मतलब गवर्नमेंट नहीं दे रही, इमरान खान वजीर आजम है, खिलाड़ी हैं, वो फंड नहीं दे रहे, ये फंड रोक दिए गए, आप लोगों ने फंड गलत इस्तेमाल कर लिया। नहीं, हमारे ऐसा नहीं है, हमको फंड कभी भी इतने नहीं मिले, मगर जितने भी मिले हमारे यहाँ प्रॉपर ऑडिट होता है और वो ऑडिटेड रिपोर्ट मांगते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड वाले, उसके बाद फंड रिलीज करते हैं। अच्छा, जनरल मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो एक पॉलिसी बनी कि कोई भी पाकिस्तानी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगा तो उसे 1 करोड़ रुपए हुकूमत पाकिस्तान, मुमलिकत पाकिस्तान की तरफ से दिया जाएगा। आसिफ, आपको वो 1 करोड़ रुपए जब आप 2012 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बने आपको दिया गया? फैसल भाई नहीं, ना तो 2012 में दिया गया और ना ही 2019 में, और उसके बाद टीम की तो खैर मैं कभी बात ही नहीं करता। ना मैं आपको ना 2012 में दिया गया ना 2019 में दिया गया, ये मुमलिकत पाकिस्तान का वादा है। आपने रुजू किया, एसोसिएशन ने रुजू किया इमरान खान साहब से, आरिफ अलवी साहब से, वो बड़े मोहतरम इंसान है, उनसे तो आप जरूर तो फिर क्यों नहीं मिला? बात काट रहा हूँ, माफ कीजिएगा। जी जी प्लीज। उस जमाने में हम बहुत पीक फॉर्म पे थे कि हम इनसे लड़ लें, कुछ कर लें, कोर्ट में चले जाएं। कोर्ट में चले जाएं? हुकूमत के खिलाफ? हुकूमत क्यों नहीं दे रही पैसे? अब ये तो वर्ल्ड चैंपियन है, बता सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं इनको प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के उसमें आज को लेके गया, मैंने वहां जाके इनको मिलवाया। नवाज शरीफ ने भी पैसे नहीं दिए? नवाज शरीफ ने भी नहीं दिए। नवाज शरीफ से आप मिले? नवाज शरीफ से आप मिले, उन्होंने आपको मुबारकबाद दी, वो वजीर आजम थे, उन्होंने आपको 1 करोड़ रुपए इनाम नहीं दिया जो मुमलिकत ने आप वादा किया हुआ चैंपियंस के साथ? जी बिल्कुल, अल्लाह ने मेरे लिए वो सारा अरेंज किया, हम गए, उनसे मुलाकात हुई, लेकिन जैसा पीएसबी की तरफ से जवाब मिला था वैसा ही जवाब हमें वहीं जैसा आप कह रहे हैं, हमने उनको ऐसा ही ब्रीफ किया नवाज शरीफ साहब को। उसके बाद हम अलवी साहब के पास इनको लेकर गए। अच्छा, प्रेसिडेंट अलवी कितने डॉक्टर जब आप 2019 में वर्ल्ड चैंपियन बने, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा? जी उनसे बात हुई, उन्होंने भी कहा जी हम आपकी स्पेशल रिकमेंडेशन भेजेंगे उनको कि आपके लिए जो इनाम है वो आपको मिलना चाहिए, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। हम वर्ल्ड कप लेके उनके पास गए थे, मैं और आसिफ। यार ये आपने मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं क्या करूं कि आप नवाज शरीफ साहब के पास आप गए, आप लेकर गए, ये वर्ल्ड चैंपियन है 2012 के बाद, और उन्होंने कहा बहुत बहुत मुबारकबाद दी, और मुमलिकत का जो वादा है, यानी कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जो वादा है वर्ल्ड चैंपियन को 1 करोड़ रुपए देने का इनामी रकम, वो नहीं दिया। उसके बाद दोबारा ये वर्ल्ड चैंपियन बने 2019 में, डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके पास आप तशरीफ ले गए, और जाने के बाद भी उन्होंने वादा किया और वो पैसे आपको नहीं मिले। अब आप तीसरी बार इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए जा रहे हैं। जी इंशाल्लाह जी ज़रूर। देखें, हमारा काम है अपनी गेम पे मेहनत करना, और हम कोशिश करते रहेंगे। देखें, सबसे बड़ा काम है, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, पाकिस्तान के लिए मेडल जीता हूँ। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते अगर मेरी तरफ से कोई पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर बनती है तो मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ इस चीज़ पे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो प्लेयर को थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर करती हैं। मुझे कर रही हैं, आम पाकिस्तानी को कर रही हैं, तकलीफ हो रही है कि नवाज शरीफ की हुकूमत में भी और PTI की हुकूमत में भी वर्ल्ड चैंपियंस पाकिस्तान के हीरोज़ के साथ सेम पॉलिसी। जी बिल्कुल, पैसे नहीं देंगे, इज्जत नहीं करेंगे, एहतराम नहीं करेंगे, लफ्जी जुमलेबाजी करेंगे। मेरा ख्याल शायद 2019 के बाद तो लफ्जी जुमलेबाजी भी जो है वो शायद नहीं हुई, वैसे भूल गए होंगे कोविड की वजह से। आरिफ अलवी साहब बहुत मैं मिलता रहता हूँ उनसे, तो वो तो मेरा ख्याल है भूल गए होंगे कोरोना। फैसल भाई, मैंने 7 लेटर लिखे प्राइम मिनिस्टर को ऑडियंस के लिए। 7 खतूत लिखे आपने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को? किस लिए सर? कि हमें ऑडियंस दी जाए, हम आसिफ को मिलवाएं और अपनी सारी प्रॉब्लम उनके साथ जाके डिस्कस कर लें, क्योंकि और तो कोई सुनाई नहीं है ना कहीं पर भी।
उससे पहले हमने आलवी साहब को 4-5 लेटर लिखे थे जिस पर उन्होंने हमें ऑडियंस दे दी, जो हमने आपको बताया। नवाज शरीफ को मैंने 32 लेटर लिखे थे सर, मेरे पास सबकी कॉपीज़ हैं। 32 लेटर की कॉपीज़ के बाद उन्होंने हमें ऑडियंस दे दी, और ऑडियंस में जाके हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये वर्ल्ड चैम्पियन है, इस तरीके से है। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा इनका केस देखिए, उसने कहा जी आप मुझे भेजिए। मैंने कहा सर मैंने 32 लेटर भेजे तभी तो आपने मुझे ऑडियंस दी है। तो वहाँ भी बहरहाल अब यही हम कर सकते थे। अच्छा, हिंदुस्तान में पॉलिसी क्या है? हिंदुस्तान में जब भी कोई तमगा जीतता है उनका नेशनल प्लेयर, तो उसके लिए 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए का इनाम फिक्स्ड है। और सुना है कि पेट्रोल पंप का प्लॉट भी मिल जाता है, इसकी तस्दीक नहीं है, लेकिन बहरहाल 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और गोल्ड के ऊपर 15 लाख रुपए। कोई भी जीते फौरन आके पैसे ले लें। पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनवाते? 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। भाई स्पोर्ट्स बोर्ड वालों को ये प्रॉब्लम थी कि ये हर साल एक टूर्नामेंट होता है और ये जीतते जाएंगे और इनको तो 2 करोड़ मिल जाएगा, जो कि नहीं मिला। हमने उस पॉलिसी को चेंज करके नई पॉलिसी प्रपोज करके दी। नहीं, अगर कौम के लिए हर साल गोल्ड मेडल आ रहा है तो 1 करोड़ रुपए की औकात क्या है गोल्ड मेडल और एक हीरो के लिए? 50 to 60 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, इतना बड़ा सबसे बड़ा खेल है। अगर 58 और 60 ममालिक के दरमियान इतनी बड़ी चैंपियनशिप जीत के आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने 6 साल पहले उनको एक नई मेडल पॉलिसी बना के दी थी। उसमें मैंने जहांगीर खान को भी इन्वॉल्व किया, इस्लाउद्दीन को भी किया, समीउल्लाह को भी किया, और जितने टेनिस वाले लोग हैं, खालिद रहमानी, उन सबसे मैंने बात करके वो पूरी पॉलिसी उनसे ओके करा के मैंने मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स को भिजवा दी। आज 7 साल से वो फाइलों में पड़ी है, उसका भी कोई अता पता नहीं है कि भाई हमने उसको 1 करोड़ से कम करके 50 लाख खुद कंसेशन कर दिया, कम कर दिया। तो सब गेम की नवाज शरीफ साहब भी नहीं माने, आरिफ अलवी साहब भी नहीं मारे, आलमगीर साहब ने खुद कंसेशन कर दिया। न्यूज ब्रेक ले लूं, एक न्यूज ब्रेक ले लूं, दोबारा यहां से शुरू करता हूं। न्यूज ब्रेक ले रहा हूं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मोहम्मद आसिफ 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन, तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए जा रहे हैं। हुकूमत ने जो ऐलान किया, अगली हुकूमत ने नहीं माना, उसकी अगली हुकूमत आई, उसने भी नहीं माना, उनको पैसे नहीं मिले। लेकिन बहरहाल हमें दुआ करनी है कि जीते और हमें इनको बहुत ही इंशाल्लाह जो है वो बकअप करना है। ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और हीरो होंगे पाकिस्तान के, और वो हीरो हैं मोहम्मद सज्जाद, नेशनल चैंपियन हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हम कंक्लूड करेंगे इन मसलों का हल क्या है, कौन सी 3, 4, 5 चीज़ें कर दी जाएं तो इन नेशनल हीरोज़ की इज्जत में और इस खेल के अंदर इजाफा होगा। इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान इस वक्त जिस खेल का वर्ल्ड चैंपियन है, वो हीरो यहाँ बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और हम पूरी कौम की कोशिश और दुआएं ये हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे मोहम्मद आसिफ। तो मोहम्मद आसिफ के गुफ्तगू के बाद हमारे जो नेशनल चैंपियन है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है, मोहम्मद सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सज्जाद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप क्वालिफाई कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रहे हैं माशाल्लाह से। अब तक मोहम्मद सज्जाद जो नेशनल चैंपियन हैं, वो अब तक पाकिस्तान के लिए 10 मेडल्स जीत चुके हैं, जिनमें से 2 गोल्ड मेडल्स हैं, सिल्वर मेडल्स 4 हैं, ब्रॉन्ज मेडल भी 4 हैं। अब यही है सूरत हाल। इसके अलावा भी आपने सज्जाद भाई और भी मेडल जीते हैं? इंशाल्लाह जी, और भी जीतेंगे, जीते भी हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले 8-10 साल से हमारी स्नोकर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अभी भी जैसे हम लोग कतर में जा रहे हैं, एशियन चैम्पियनशिप भी है और वर्ल्ड कप भी है, हमारी ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छी रही है, प्रैक्टिस भी हमने बहुत अच्छी की है। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये वर्ल्ड कप भी जीतें और साथ साथ एशियन चैम्पियनशिप भी हो रही है वो भी जीतें। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह, आमीन आमीन। सारी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, सबकी दुआएं आपके साथ है। ये बताइए तैयारी कैसी है आपकी? और ये जो आसिफ अभी जिक्र कर रहे थे, कैंप के अंदर बड़ी मेहनत की, रोजाना 8 घंटे, तो आपने टारगेट किस प्लेयर को किया हुआ है? क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा है, खेलों का किंग टूर्नामेंट है। 62 अगर ममालिक की टीमें शिरकत कर रही हैं तो गेम आसान नहीं है, मुश्किल है। तो आपने टारगेट किसको किया हुआ है? देखिए, इसमें टारगेट ऐसे है, जो भी सामने आएगा वो टारगेट ही है हमारा, चाहे वो इंडिया आए, चाइना है, कोई भी कंट्री आए। जब मैचेस आते हैं, 5-6 मुल्क ऐसे हैं जो हमें टफ़ टाइम देते हैं, हम उनको टफ़ टाइम देते हैं, तो वो हमारे सामने आएंगे तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे जीत सकें। और जैसे कि हमारा लाहौर में कैंप लगा हुआ था, 8 से 10 दिन का हमारा कैंप था, उसमें
6-8 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करते रहे। हमारे जूनियर्स गए हुए हैं खेलने के लिए, 1 तारीख को गए हुए हैं वो भी। तो हम चारों प्लेयर माशाल्लाह से बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये मेडल भी पाकिस्तान में ही आए। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए, ये जब से आप ये गेम खेल रहे हैं, आपने 10 पाकिस्तान के लिए एजाज़ात जीते हैं, मेडल जीते हैं, अब ज़ाहिर खुशी होती है, लेकिन ये जो स्ट्रगल है लाइफ की, इसमें एसोसिएशन आपको कितना सपोर्ट करती है? ग्रांट्स में हुकूमत पाकिस्तान कितना अप्रिशिएट करती है? जो पाकिस्तान के मुखैर हजरात हैं वो ज़ाहिर आवाम तो मोहब्बत करती है, आवाम तो मोहब्बत करेगी जब भी आप पाकिस्तान का तमगा पाकिस्तान के लिए जीत कर आएंगे, पाकिस्तान का फ्लैग आपकी वजह से, पाकिस्तान का तराना बजेगा तो लोग मोहब्बत करते हैं। लेकिन स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री, ये एसोसिएशन, इनका पार्टिसिपेशन क्या होता है? उसमें ऐसा है जी कि जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमें ज़्यादा सपोर्ट करेगी हमारी फेडरेशन को, तो फेडरेशन हमें ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगी। हमें नहीं, ये तो है करेगी, कर पाएगी, कर रही है, मैं तो पूछ रहा हूं जो हो रहा है वो बताएं। ऐसा कुछ नहीं है, कर रही है। देखिए अभी हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, अभी तक हमारा कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो रुका हो। हम पिछले माशाल्लाह से जब से मैं आया हूँ 2008 से लेकर अभी तक हम सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, एशियन चैंपियनशिप खेल रहे हैं, सभी में जा रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट, ये हमारी फेडरेशन हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे मतलब कि क्रिकेट को किया जा रहा है सपोर्ट। गवर्नमेंट को चाहिए हमारी पाकिस्तान की फेडरेशन को सपोर्ट करें, और जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे फिर फेडरेशन हमें उतना सपोर्ट करेगी। फिर हमारे जो जूनियर्स लड़के हैं वो हमसे सवालात करते हैं, भाई आसिफ को वो वर्ल्ड कप के पैसे नहीं मिले, वो आपको एशियन चैंपियनशिप के पैसे नहीं मिले, वो कैसे मिलेंगे? अच्छा, ये जूनियर्स में सवाल करते हैं। अभी हम ये प्रोग्राम के पहले से मैं यही बात कर रहे थे कि वर्ल्ड चैंपियन बनने की बाद की जो पॉलिसी है हुकूमत की, रियासत की, 1 करोड़ रुपए देने की 2012 में नहीं मिले, नवाज शरीफ साहब ने कहा देते हैं लेकिन नहीं दिए, 2019 में जीत गए, वर्ल्ड चैंपियन फिर बन गए, आरिफ अलवी साहब ने कहा देते हैं, फिर नहीं मिले। आसिफ, और किस किस ने ये आपके ये जो इतने सारे पैटर्न आपने रखे में, इतने बड़े बड़े नाम हैं, मैं तो मतलब मेरे लिए तो बड़े मोहतरम हैं, उन्होंने क्या ऐलानात किए? एकेडी ने क्या ऐलान किया? कभी सजाद आपके लिए क्या ऐलान किया? आसिफ साहब आपके लिए क्या ऐलान किया? ये जो हमारे तीसरे चैंपियन वहाँ पे एहसन रमज़ान साहब हैं, उनके लिए क्या ऐलान किया? एकेडी ने, एस.एम. मुनीर साहब ने, और बहुत सारे लोग हैं उन्होंने। देखें जी, अपने तौर पे सारे कोशिश करते यार ये सवाल के जवाब आप दें, आपने पैटर्न बनाया हुआ है, इतने मौजूद लोग हैं, आप चेंज कर दें, दूसरे लोग ले आए। फैसल ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन को अभी पैटर्न के पास जाने की ज़रूरत नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, ये जितने भी प्राइजेस हैं ये फेडरेशन का काम। सर एक मिनट सुने मेरी बात। सर मैं नहीं सर, नहीं सर, ये बताएं ये पैटर्न का काम है क्या? क्या करते हैं ये लोग? नहीं, पैटर्न तो ये मेरे ख्याल में 20-20 साल से हमारे पास सर है। वर्ल्ड चैंपियन तो आप बने 2 मरतबा, इस एक दफा मोहम्मद यूसुफ बने थे, अब 2 बार आसिफ बने, तो पैटर्न और पैटर्न चीफ इनका काम किया है। ये सर मुझे सिखाएं, कौम भी समझ जाएगी। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये ऑनरी पोस्ट होती है जो हमने उनको दिया है, और ऐसा नहीं है कि पैटर्न्स ने कभी हमें सपोर्ट नहीं किया। नहीं, वो तो इन्होंने बहुत सपोर्ट, लेकिन वो असल में आपने मालदार लोग रखे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं। मालदार लोग हमारे चैंपियंस। अच्छा चले आप नहीं, मुझे लगता है आप इस पे जवाब नहीं देंगे, जो आवाम समझ गई है वो आप जवाब नहीं देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें वैसे भी नॉर्मली अकील करीम साहब जो है किसी को इनकार नहीं करते, कोई इनके यहाँ चला भी जाए तो हमने कभी उनसे इस किस्म का तकाजा नहीं किया। हम आज हम आपसे बात, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए जा रहे हैं, दिफा करने जा रहे हैं, और हमारा मौजू आके रिसोर्स पे रुक गया है। पैटर्न का नाम भी इस प्रोग्राम में मालूम हुआ है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, लेकिन मुझे तकलीफ हुई कि उनके पैटर्नशिप होने के बावजूद भी एसोसिएशन के मसले हैं, चैंपियंस के लिए मसले, नेशनल चैंपियन के मसले, इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया। मेरा ख्याल है अकील भाई इसको फौरन एड्रेस कर देंगे। अच्छा भाई, पाक फौज बहुत सपोर्ट करती है स्पोर्ट्स को, और क्रिकेट जब पाकिस्तान की डाउन थी तो बेहतरीन किस्म का कैंप लगा और पाकिस्तान की फिटनेस बहुत ज़बरदस्त हो गई। मैंने तस्वीर देखी थी, आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, उन्होंने आपकी हौसला अफजाई की, इनामात का ऐलान किया, इस बार फिर आप पाकिस्तान के लिए चैंपियनशिप जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। उन्होंने आपसे क्या गुफ्तगू की थी? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी थी और मुझे यकीन दहानी कराई थी कि मैं आपको 1 मिलियन जो है वो दूंगा। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन वो भी अभी तक नहीं हो सका, तो खैर कोई बात नहीं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिर बाद में इंसान को तकलीफ देती है, तो मैं ये सवालात जो हैं मैं अभी इंटरेस्ट छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने मुल्क के लिए खेलता हूँ और इंशाल्लाह खेलता रहूँगा।
ये काम जो है मैं समझता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है ये उनके काम है, और जो लोग हैं जो अगर करते हैं किसी के लिए अनाउंसमेंट, तो मैं समझता हूँ कि वो दिल टूटता है जब वो इनकार होता है या वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये चीज़ें इंसान को थोड़ा सा डिसहार्ट करती हैं। तो मैं अब इन चीज़ों से थोड़ा सा निकल रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आइंदा भी कोई ऐसा हो तो मैं उसको दिल। आसिफ साहब, आप फिक्र ना करें, जो भी ऐलानात हैं मेरा ख्याल है कि सियासी और मुल्की मसरूफियत की वजह पे ही नज़रअंदाज हुए होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें पूरी होंगी। हमारा फोकस तो ये है कि आप चैम्पियनशिप जीतें इंशाल्लाह। जो मोहम्मद सजाद हैं वो भी चैम्पियनशिप जीतें इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप में। आसिफ, ये जो जब जीत रहे होते हैं, जब आप फोकस होते हैं और आपको मालूम होता है कि मैंने पहले भी जीता, पाकिस्तान के लिए तराना बजा, पाकिस्तान का फ्लैग और अनाउंसमेंट्स हुई, गोल्ड मेडल मिला, और जब पाकिस्तान तशरीफ लाए तो आपको यहाँ पे किस तरह का वेलकम मिला? वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई, सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, सबसे बेहतरीन मुलाकात हुई और सबने अनाउंसमेंट की, और अनाउंसमेंट के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अगर एसोसिएशन, वर्ल्ड एसोसिएशन जो है, जो चैंपियनशिप कर रही है, वो आप जीत जाएं, वो आपको मेडल ना दें, वो जीत जाएं आप और आपको मेडल ना दें, जैसे पाकिस्तानी हुक्मरान कर रहे हैं कि अनाउंस कर देते हैं और वो पैसे नहीं देते, क्या मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि पाकिस्तान का तराना बज रहा है, पाकिस्तान का फ्लैग 62 मुल्कों में अप हो रहा है, सारी दुनिया लिख रही है, छाप रही है, वो आपको मेडल भी दे देते हैं। वो पाकिस्तानी हुकूमत की तरह क्यों नहीं चलते? जाओ भाई, नहीं दे रहे मेडल। देखें जी, मैं समझता हूँ कि वहाँ के जो प्राइजेज हैं, मैं थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा मेंशन करना चाह रहा था। हाँ। कि वहाँ के जो प्राइजेज हैं वो ऐसे नहीं है कि इतने अट्रैक्टिव नहीं है कि वो ऐसा लगे कि बहुत सारे पैसे मिल गए। वहाँ से $5000 जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने पे मिलता है इंसान को, और यहाँ पे लंबी एक 62 मुल्कों के खिलाड़ियों को हराओ $5000। बेसिकली देखें, हर कंट्री की अपनी एक पॉलिसी है। जैसे अभी आपने इंडिया का बोला, ऐसे ही दीगर जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपने प्लेयर्स को खुद सपोर्ट करते हैं, ना कि वो टूर्नामेंट पे डिपेंड करते हैं, वो खुद सपोर्ट करते हैं, ऑन करते हैं अपने खिलाड़ियों को। जी, वो ऑन करते हैं, और अपनी गवर्नमेंट जो है वो उनको सपोर्ट करती, प्रॉपरली सपोर्ट करती है, प्लॉट्स भी देती है, कैश इनाम भी देती है, सब कुछ देती है। यहाँ पे ना तो कैश अवार्ड मिलता है, ना ही कोई प्लॉट। तो हम तो इंतज़ार में हैं, अल्लाह करे कि कभी ऐसा मुमकिन हो। भाई, हमारे नेशनल चैंपियन सजाद साहब, ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर आप चैंपियन बन रहे हैं, इस सूरत हाल के अंदर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए जा रहे हैं। कोई उम्मीद न रखिएगा वजीर आजम से, कोई उम्मीद न रखिएगा सदर से, अच्छा पैटर्न से वगैरह से भी कोई उम्मीद न रखिएगा। आप अपना गेम खेले, बस कौम आपके साथ है। देखिए जी, पिछले 12 साल से हम लोग यही कर रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह से हमारी स्नोकर में बहुत अच्छे मेडल आ रहे हैं। कभी हम वर्ल्ड कप जीतते हैं, कभी एशियन जीतते हैं, कभी टीम इवेंट जीतते हैं। माशाल्लाह कंटिन्यू हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। तो फिर वो जो नीचे वाली कैटेगरी के प्लेयर हैं वो आ रहे हैं आगे, वो हमसे पूछते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम में आते हैं। जो हमारे जूनियर्स हैं, तो प्रॉब्लम में तो हम लोग भी हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर उस तरह से रिवार्ड नहीं मिल पा रहा। लेकिन हम लोग अपनी मेहनत जारी रखेंगे, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर जबरदस्त। अच्छा बताइए कि एक दौर था, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स चलता था सजाद साहब, उस वक्त लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में खेलते थे। मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का नाम, बहुत सारे हैं, नाम नहीं लेना चाहता, अब वो बंद हो गए। अब आपका रोजगार का सिस्टम क्या चलता है? अब नौकरी तो है नहीं, ना PIA दे रहा है, ना कोई बैंक दे रहा है, ना वापडा दे रहा है, कोई नौकरी स्पोर्ट्समैन को तो दे ही नहीं रहा। तो वो तो इमरान खान साहब ने कर दिया है बंद। तो आपका ये सिस्टम चलता कैसे? कारोबारी जिंदगी कैसे चलता है? कोई कारोबार करते हैं, कोई दुकान है, क्या है, कैसे आप भी चलते हो? और पैरेलल किस तरह से आप स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं? आपका माश का जरिया क्या है? अभी देखें जी, पिछले गुजारते हुए आ रहे हैं, बड़ा अच्छा हमारा गुजारा हो रहा था। अभी मैंने एक छोटा सा पार्लर बनाया हुआ है सरगोदा में, जो पिछले 12 साल से मैं मेहनत करता हुआ आ रहा हूँ, जो मुझे अवार्ड मिलते रहे हैं, उसका मैंने एक पार्लर बनाया सरगोदा में, स्नोकर क्लब। लेकिन उसकी आमदन भी इतनी है, बस समझ लें आप बच्चों की फ़ीसें पूरी करते हो और आप किचन चला पाते हो अपना। जो आप सेविंग का जो मामलात हैं, जो एक हम लोग, जो हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार, जो हमारी फैमिलीज़ के लोग हैं, वो समझते हैं वो मोहम्मद सजाद वर्ल्ड कप जीत कर आया है, एशियन जीत कर आया है, ये तो करोड़पति हो गया होगा, ये तो मालदार है। ये अंदर से कोई हमें आकर पूछे भाई आपके पास है क्या,
हम तो इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, गवर्नमेंट आए, वो देखे हमारी फेडरेशन के हालात कैसे हैं, हमारे प्लेयरों के हालात कैसे हैं। जब तक हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। आसिफ, आपके साथ भी ये सीन है? मुझे बहुत अफसोस हुआ वैसे, बहुत नेशनल चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, अपना क्लब चला रहे हैं। आप भी अपने क्लब चला रहे हैं? ऐसा नहीं है। नेशनल बैंक हमें ऑन किया है, मुझे भी, सजाद को भी, असजद और माजिद, इनको ऑन किया, और वो हमें मंथली बेसिस पे सैलरी दे रहे हैं। और हम उम्मीद है 8 आदमियों को नेशनल बैंक। जी। अच्छा, गुड। स्टिल इमरान खान की बात नहीं मान रहे अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो उनका प्रेसिडेंट जो है कोर्ट के उस फैसले पे आगे पीछे होते रहते हैं वो बेचारे। अच्छा, ये जो चैंपियनशिप ज्यादा भी जो है स्पोर्ट नेशनल बैंक के स्पोर्ट्स क्लब में ही होती है, जी, जो कराची वाला इसमें होती है। जी बिल्कुल, नेशनल बैंक के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं समझता हूँ कि गेम को कंटिन्यू रखने में नेशनल बैंक का बड़ा किरदार है। इकबाल कासिम साहब का बड़ा किरदार है, क्योंकि स्नूकर जो है उसकी नेशनल चैंपियनशिप करवाते हैं, फिर हमारे वहाँ पे कैंप भी लगते हैं। चले, बड़ी जबरदस्त बात हो गई, ये आपने अच्छा किया बता दिया। लेकिन और डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर रहे। देखें जी, ये और खेलों में तो खिलाड़ियों से तो मैं मिलता रहता हूँ, तो बेचारों की नौकरियां चली गई हैं, इमरान खान साहब की पॉलिसी। खैर, अगर हम जरा मुतालबात पे आ जाएं, यानी कि ऐसे मसाइल पर आ जाएं जो इमरान खान साहब के सामने जो आप मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं, हम इस प्रोग्राम के थ्रू बताएंगे सर ये 5-6 चीजें कर दें तो बड़ी खुशहाली हो जाएगी और लोगों को उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी और वर्ल्ड चैंपियंस को जिंदगी एक पुरवकार अंदाज में उनकी गुजरेगी, ना कि ये इस अंदाज में जिस तरह से हमारे मोहम्मद सज्जाद साहब ने कहा। स्पोर्ट्स की वजारत पाकिस्तान में नहीं है, उसको जम कर दिया गैर अहम करार दे के बैनुल सूबाई राब्ता के अंदर। कोई फंड्स डिक्लेयर्ड नहीं है। ज़ाहिर फेडरेशन ने कुछ गड़बड़ें भी की होंगी क्योंकि 42 स्पोर्ट्स की फेडरेशन है पाकिस्तान के अंदर, तो एहतसाब का अमल वो, लेकिन उसको ठीक करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। तीसरा ये कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स खोलने की ज़रूरत है, उसको नहीं खोलेंगे तो बेरोज़गारी और फिर ये अजीब सा है, रिस्पेक्ट वाला मामला नहीं है। और चौथा, जो मेडल जीत कर आ रहे हैं उनको अगर कोई गोल्ड जीत रहा है तो अनाउंस होना चाहिए कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए, अगर कोई सिल्वर जीत रहा है तो 50 लाख रुपए और कोई कांसी का जीत रहा है तो तुम्हें 25 लाख रुपए। ये ठीक है। Whatever the government decide, we are willing to agree that कि भाई अगर वो 1 करोड़ नहीं तो 50, 30, 10 कर दें, 30, 20, 10 कर दें, बट एक क्राइटेरिया मेडल टैली का बना दें। पिछले 8 साल से ये फाइलें लेके बैठे हैं और उस क्राइटेरिया को भी ऑन नहीं करते जो जनरल मुशर्रफ के दौर में बनी थी, और इस नई वाली जो हमने बना के दी है उसको भी ऑन नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम प्लेयर को इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं सिल्वर या ब्रॉन्ज भी जीतूंगा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, तो उसको इतने पैसे मिलने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये काम रुका हुआ है। स्पोर्ट्स फेडरेशन का मैं इसलिए हर जगह जोर देता हूँ, मैं ये समझता हूँ भले आप स्पोर्ट्स बोर्ड को रखें जी, बट स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स अलग कर दें, वजारत स्पोर्ट्स बनाएं, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बनाएं, वफाक की बैनुल सूबाई राब्ता से अलग कर दें। ठीक है, दैट्स इट, क्योंकि उसका उनका ताल्लुक नहीं है उसके साथ कोई चीज। हाँ, वो डॉक्टर फहमीदा मिर्जा कोशिश करती है, लेकिन उनका ताल्लुक, जी हाँ, वो कोशिश करती है और पूरा फोकस एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होना चाहिए जो उस मिनिस्ट्री को चलाए, या कोई अच्छा फोकस होना चाहिए। हमने उनसे कई दफा कहा कि हम आपको पॉलिसी बना के देते हैं, 4-6 लोग मिलके, बड़े रेनाउंड लोग हैं पाकिस्तान, अगर आपको समझ आए आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए, नहीं आए मत कीजिए, हम उसमें कोई पोस्ट भी नहीं मांगते। फैसल और दैट्स इट, यही 4 चीजें आपको जो बताई। आसिफ, आप क्या कहेंगे? क्योंकि बेसिकली मैं तो आवाम का नुमाइंदा और बाहर से देख रहा हूँ, ये एसोसिएशन चला रहे हैं 20 साल 24 साल से चला रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह चलाएंगे। आप खिलाड़ी हैं, आप फेस करते हैं, आप हम बात कर रहे हैं, आपकी वजह से ये बैठे हुए हैं, आपकी वजह से ही कौम देख रही है कि वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ के और सजाद साहब के इनके मसाइल हैं क्या और आने वाले लोगों के मसाइल क्या होंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंटल गेम्स हैं जितनी भी हैं, उनको डिपार्टमेंट जो है प्लेयर्स को ज़रूर होने चाहिए। देखें, उसका ज़रिया मुआश क्या है, प्लेयर अपनी गेम पे फोकस करेगा तो वो घर को कैसे मैनेज करेगा, अगर उसको घर मैनेज करने के लिए कोई और काम करना पड़ेगा तो वो अपनी स्पोर्ट्स पे तवज्जो नहीं दे सकेगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैं प्राइम मिनिस्टर से कि जो डिपार्टमेंटल कोई भी स्पोर्ट्स हैं, सबको प्लेयर्स को जॉब जो है वो दोबारा से करना चाहिए, ना कि स्पोर्ट्स को ख़त्म करना चाहिए, स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी भी कंट्री की पहचान जो है वो स्पोर्ट्स से होती है, बड़ा अहम रोल प्ले करती है स्पोर्ट्स। तो मैं समझता हूँ कि उनको ये ज़रूर करना चाहिए ताकि प्लेयर्स जो हैं काफ़ी मुश्किलात में है। कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका ज़रिया मुआश जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, पहले डिपार्टमेंट से खेलते थे लेकिन अब कुछ भी नहीं कर रहे, अब स्पोर्ट्स भी ख़त्म हो रही है। उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी का 15 से 20 साल वक़फ़ किए हैं किसी गेम में,
तो वो बड़ा फोकस करते हैं इस चीज़ पे कि यार हमारा गेम जो है वो चलता रहेगा, हमें डिपार्टमेंट से कुछ पैसे आएंगे, अर्न होंगे, तो हम उससे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन जब उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वो प्लेयर ज़ाया हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन नहीं लेके आनी चाहिए, प्लेयर्स को सपोर्ट करें ताकि हमारे मुल्क का नाम जो है वो जिंदा रह सके, हमारे मुल्क का एक अच्छा सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया में जा सके। सजाद, आप क्या कहेंगे? क्या आप अग्री हैं जो बात मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं, आलमगीर शेख साहब कह रहे हैं, जो तजावीज़ मैंने सामने रखी हैं? इसके अलावा भी आपके जहन में चीज़ें हैं जो हुकूमत को करने की ज़रूरत है? जी ज़रूर। हम लोग पीछे 10 साल से हम लोग नेशनल बैंक के एम्प्लॉई हैं। पिछले 8 से 9 प्लेयर हैं हम लोग, 6-8 प्लेयर हैं हम लोग। तो ऐसे जो और भी खेल हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, जो भी ये इनको सपोर्ट की जा रही है, जो भी हमारा ये अदारे हैं, इनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स मैन को ये उस पर लेकर आना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर को सपोर्ट करें, ये आगे परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। अच्छा, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, मुतालबात भी सामने आ गई, चीज़ें भी सामने आ गई। अब ज़रा चैंपियनशिप पे वापस आते हैं। कल आपका मैच है और दोहा के अंदर आप अपने एजाज़ का दिफा करेंगे। अब अगर ज़रा सब सोच के आ जाएं कि सबसे मुश्किल टीम पाकिस्तान टीम के सामने कौन है, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद सजाद और एहसन रमज़ान का मुकाबला किससे है, तो कौन सी प्रायोरिटी 1? देखिए जी, मुकाबला तो सबसे है, लेकिन होता ही है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो जब भी पाकिस्तान का मुकाबला आता है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा होती है और प्लेयर पे भी प्रेशर उसी तरह। पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। दोनों तरफ उतना ही प्रेशर होता है। क्योंकि अभी आपका मुकाबला किस दिन पड़ रहा है पाकिस्तान का इंडिया से? अभी तो रिजल्ट जो है वो अभी लीग मैचेस में तो शायद नहीं है हमारा, तो जैसे ही ग्रुप स्टेज से निकलेंगे तो नॉकआउट में आएंगे, तो वहां पे जाके पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि कौन सा। एक तो हो गया पाकिस्तान इंडिया का, वो किसी खेल में भी, कबड्डी में भी आया तो मुकाबला बड़ा टाइट है। आप तो वैसे ही 62 मुल्कों के दरमियान की जंग लड़ रहे हैं। चाइना, ईरान, थाईलैंड, हांगकांग, ये 5-6 कंट्रीज ऐसी हैं कि जिनके प्लेयर्स जो हैं बड़े अच्छे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट 7 ईयर से 8 ईयर से परफॉर्मेंस में। तो मैं समझता हूँ उनके सबके साथ मुकाबला टफ है। और चाइना जो है बिलखसूस वो बड़ा टफ होता है हमेशा से, क्योंकि चाइनीज़ प्लेयर जो हैं बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं प्रोफेशनल सर्किट में भी। तो हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि हमने माजी में भी काफ़ी दफ़ा बीट किया उन्हें और इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में भी। मतलब आप किसी से घबराने वाली, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अगले लेवल का है। आपको, मुझे लग नहीं रहा कि आप किसी से घबराने वाले उसमें। मैंने 3-4 बार कोशिश की, किसी को आप कहते कि ये टफ है। मुझे लगता है इंशाल्लाह इस बार भी आप वर्ल्ड चैंपियन होंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी गेम में प्लेयर का सबसे बड़ा फोकस जो है वो उसका कॉन्फिडेंस होता है। जब इंसान कॉन्फिडेंस से मैदान में उतरता है, जब आप अपनी गेम नहीं खेल पाते तब इंसान को प्रेशर आता है। जब आप अपनी गेम पूरी प्ले कर रहे हो तो दूसरे प्लेयर को मैटर नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, आपने अपनी गेम पे फोकस किया होता है कि यार मैं अच्छा खेलूंगा तो मैं जीतूंगा। तो इंसान को अपनी गेम पे ज़्यादा फोकस, जब इंसान नहीं खेल पाता तो फिर दूसरे की गेम में चला जाता है, फिर गेम बी कैटेगरी की गेम खेलता है कि डिफेंसिव खेलता है, फिर अटैकिंग खेलता है। तो ये गेम प्लान है वो मैच में चेंज होते रहते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अच्छे रिजल्ट। सजाद साहब, मुझे लग रहा है कि जो आसिफ साहब का लेवल है इस वक्त कॉन्फिडेंस का, उन्होंने इंडिया को भी खाते में नहीं लाया, चाइना को भी, और किसी मुल्क को बीच में नहीं लेके आए। मुझे लगता है मुकाबला आपके साथ ही है। जी, आपका दोनों का, आप क्या समझते हैं आपका टफ मैच किसके साथ? अल्लाह करे आसिफ ने ख्वाब भी देखा है कि वर्ल्ड कप में हम दोनों फाइनल खेल रहे हैं और हमारा मुकाबला आपस में आ गया फाइनल में। अल्लाह करे ऐसा ही हो। 3 से 4 कंट्री हार्ड है, मतलब चाइना है, थाईलैंड है, इंडिया है, ये अच्छा खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। कभी ये जीतते हैं, कभी हम लोग जीतते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बेहतर हैं, हम सबसे अच्छे हैं। वो भी जीतते हैं, हम भी जीतते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये मेडल भी पाकिस्तान में ही आए। मैटर ये होता है कि लक पे भी होता है, बस उस दिन जिस दिन फाइनल हो जीत पाकिस्तान की हो। बहुत ज़बरदस्त। आप क्या कहेंगे सर? क्लोजिंग है प्रोग्राम की। आलमगीर साहब, ये जो चैंपियनशिप है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि एक मोहम्मद आसिफ 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, अपने एजाज़ का दिफा करने जा रहे हैं। 2 बड़े मजबूत प्लेयर आपके पास और हैं, दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। ऐसा लग नहीं रहा कि इन्हें किसी टीम से परेशानी है। आपने बड़ी अच्छी तैयारी करवाई है, पूरी कौम साथ है। आपकी जजमेंट क्या है? देखिए, फेवरेट तो पाकिस्तान ही है और अमंग दी फ्यू कंट्रीज पाकिस्तान इज़ द फेवरेट। गुड। और डिफेंडिंग चैंपियन है तो डेफिनेटली वर्ल्ड चैंपियन है अभी भी।
और मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा इसमें गेम की प्रैक्टिस के साथ लक काउंट करता है, और जिस दिन जिसका दिन होता है वो डेफिनेटली बॉल उसको फेवर भी करती है। आसिफ भी एग्री करेंगे, बट आई एम श्योर, आई एम वेरी होपफुल कि हमारे लड़के डेफिनेटली अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। पूरी कौम की दुआएं मोहम्मद आसिफ के साथ, मोहम्मद सजाद के साथ और रिजवान एहसन रमज़ान के साथ हैं। और प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान एक बार फिर पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन बनेगा और पाकिस्तान का तराना बजेगा और दोहा में पाकिस्तान से पाकिस्तानी खिलाड़ी मेडल्स लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और ये छोटी छोटी सी बातें हमने डिस्कस की हैं, जो मसाइल हमने डिस्कस किए हैं वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मोटी बातें नहीं है। एक दफ़ा क्लोजिंग के वक्त में दोहरा भी देता हूँ कि अगर इमरान खान साहब एक नई वजारत बना दें, स्पोर्ट्स की अलग कर दें वजारत, जो जीतने वाले हमारे वर्ल्ड चैम्पियंस हैं उनके मेडल के हिसाब से फंड्स डिक्लेयर कर दें, इनामात डिक्लेयर कर दें, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल कर दें। और एक और सिनेरियो ये करें कि जो हमारे पैट्रन्स हैं, जो हमारे मुखैर हजरात हैं, जो हमारे बिल्डर डेवलपर्स, ये सारे लोग जो ऐलानात करते हैं वो उसे याद रखें। चैम्पियन बनने के बाद कोई आदमी नौकक करके नहीं बताएगा आपने ऐलान किया था कि मुझे प्लॉट दे दें और आपने नहीं दिया। अल्लाह करे ये सब कुछ चीज़ें हो जाएं इंशाल्लाह। कौम की दुआएं मोहम्मद आसिफ के साथ, मोहम्मद सजाद के साथ हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप एक बार फिर जीतेगा। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।